और आपका आज स्टूडियो में। स्वागत तो है। अभी हम लोग देखने जा रहे हैं क्लाइमेक्स सीन, तो चलिए देख लेते हैं वीडियो। इस कमीशन ने शक्ति कॉरपोरेशन के खिलाफ और सफाई में सारी दलीलें सुनी हैं। कमीशन की रिपोर्ट और रिकमेंडेशंस लंच सेशन के बाद सुनाएंगे। गुरु भाई आपकी इजाजत चाहते हैं कुछ कहने के लिए। कल मौका दिया था, वो तो नमस्ते करके चले गए। हमें कहा गया था आपकी आवाज बहुत कमजोर है। मैं बनिया हूं साहब, सब कुछ बहुत संभल के खर्च करता हूं। आज के लिए आवाज बचा के रखी थी। होशियार रहिए, पब्लिक मौजूद है, जो भी आप कहेंगे आपके खिलाफ भी जा सकता है। पब्लिक से क्या डरना साहब, मैं खुद पब्लिक हूं। बोलो। 5 मिनट। खड़ा हो जाओ या इसके लिए भी लाइसेंस चाहिए? बस बस। आप कहते हैं मैं कानून के खिलाफ हूं। 40 साल पहले एक और आदमी था जो कानून के खिलाफ था। आज हम उस आदमी को बापू कहते हैं। उनके वक्त में गुलामी कानून था, उन्होंने एक नया कानून बनाया, हमारी आजादी का। मैं बापू नहीं हूं, मैं बस अपना धंधा करना चाहता हूं। मेहनत जानता हूं, गरीबी जानता हूं। दो कमीज, एक बीवी और एक साले को लेके बंबई आया था। सोचा था कि बिजनेस करूंगा, लेकिन जब यहां पहुंचा तो देखा कि धंधे करने के सारे दरवाजे बंद हैं। वो खुलते थे तो सिर्फ अमीरों के लिए। सरकारी दरवाजे थे ये आप लोग के बनाए हुए। या तो लात मार के खुलते थे या जी हजूरी देके। मैंने दोनों किया। जहां लात मार सकता था लात मारी, जहां आपने बोला सलाम दो, मैंने बोला सलाम लो। और आज आप लोग मुझे यहां खड़ा करके ये कह रहे कि यह आदमी इतनी रात क्यों मारता है, साला सलाम बहुत करता है। किस बात से नाराज है आप? मेरी तरक्की से या मेरी तरक्की की तेजी से? या इसलिए सब लोग गुस्सा हैं क्योंकि एक मामूली गवार के हद से आगे चला गया हूं मैं? आपने इल्जाम लगाया ना मेरे ऊपर, ये एक्साइज, कस्टम, इनकम टैक्स, ये टैक्स, वो टैक्स। जब धंधा पहले शुरू किया था तो इन सब शब्दों का मतलब नहीं जानता था मैं। कई बार गिरा, तब जाके सीखा। पैसे बचाने के लिए पायधुनी से 20-20 किलोमीटर चलाऊं, केला सिर का ये बड़ा का तासर पे ठोके। पैसे की कीमत क्या होती है मैं जानता हूं। अगर पैसा बन सकता था तो मैंने बनाया है, लेकिन सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने 30 लाख शेयर होल्डर के लिए भी। आपके कुछ 3 मिनट बाकी।
मेरे को ये गोल्फ खेलना नहीं आता, ये घोड़े की रेस भी नहीं खेलता, लेकिन अपने धंधे का मजबूत खिलाड़ी हूं मैं। पॉलिएस्टर बनाना जानता हूं, फाइबर, केमिकल, वो भी A1 क्वालिटी का, सबसे सस्ते दाम में। ये है मेरी गलती, इसके लिए माफी मांगू आपसे। वो कह रहे हैं हाँ। पेट्रोल बंक अटेंडेंट था मैं, डब्बे लेके घूमता था जैसे अपना देश वर्ल्ड बैंक के सामने हाथ फैला के घूमता है। पैसे दे दो, सड़क बनानी है। क्यों ना बदले किस्मत हमारी, हमारी और हमारी देश की। आप चाहते हैं कि मैं हमेशा पेट्रोल बंक अटेंडेंट रहूं और हमारा देश हमेशा हाथ फैलाए घूमते रहे। क्यों ना हम ऊपर तक पहुंच सकते हैं। हमें तीसरी दुनिया क्यों बुलाया जाता है। हमें भी उतना ही हक है पहली दुनिया बनने का, और हम बन सकते हैं। हम वहां पहुंच सकते हैं, वो ऊपर टॉप तक। यहां तक पहुंचते पहुंचते बहुत कुछ खोया मैंने। ये हाथ खोया है, लटका रहता है साला। और जब तक ये इंक्वायरी खत्म होगी, पता नहीं और क्या क्या खो बैठूंगा। अपनी आवाज, अपना दिमाग, लेकिन एक चीज आप लोग मुझसे नहीं छीन पाओगे, वो है मेरी हिम्मत। वो नहीं खोऊंगा मैं, क्योंकि मेरी हिम्मत आम आदमी की हिम्मत है, इस देश की हिम्मत है। आप लोग सब मिलके मुझे रोकना चाहते हैं ना? मैं अकेले नहीं हूं, मेरे साथ पूरा देश बढ़ रहा है, और देश को रोकने की ताकत आप में नहीं है, ना ही आपके कानून में। जो दरवाजे आप बंद करके रखना चाहते हैं वो खोल रहे हैं। टांग अड़ा दी हमने उसमें, और हमारी टांग बहुत मजबूत है। अरे इस देश की तरह की भी कौन सी इंक्वायरी बिठाएंगे आप, और हमें कौन सी इंक्वायरी रोक पाएगी, बताइए। आपने मुझे 5 मिनट दिया था ना, 4.5 मिनट में सब कुछ खत्म कर दिया मैंने। 20 सेकेंड प्रॉफिट, मुनाफा, यही होता है बिजनेस। अब अगर इसके लिए भी मुझे आप सजा देना चाहें तो दे दीजिए। गुरुकांत देसाई सजा से नहीं डरता। जैसे खुश हो गया। क्या कुछ बोला तो है ना? हाँ हाँ। क्या लगता है आपको, जीनियस है या ठग? मुझे तो लगता है दोनों। अब जो भी हो, उसको फांसी पे तो नहीं चढ़ा सकते। शक्ति कॉरपोरेशन पे लगाए 29 आरोपों में से 2 सही साबित हुए हैं, लिहाजा शक्ति कॉरपोरेशन पे 63,96,000 रुपए का जुर्माना किया जाता है, और बाकी आरोप खारिज। शक्ति परिवार को गुरुकांत देसाई का नमस्कार। सपने मत देखो, सपने कभी सच नहीं होते। बच्चे भी बड़ी हो गई हैं। था
लेकिन मैंने सपना देखा, हमने सपना देखा, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी बनने का सपना। तो क्या अपना सपना पूरा हुआ? हाँ? रुक जाए या देखे एक और सपना। बनना चाहते हो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी? बता दे दुनिया को कि हमारे भाई वैसे कहा तो ये जाता कि मूवी जो थी ना गुरु, ये धीरू भाई अंबानी जी जो हैं उनकी लाइफ से जो है इंस्पायर्ड थी। अगर वैसे भाई बिल्कुल सेम वैसी नहीं थी, लेकिन अगर इंस्पायर्ड भी देखा जाए तो भाई काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें जो हैं उन्हें भी रियल लाइफ में, क्योंकि रियल लाइफ में तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो इस तरह जो है वो दिखा दी जाती हैं कि आपको अच्छा लगता है, लेकिन रियल लाइफ में अगर उन चीज़ों की बात की जाए ना, उस टाइम की बात की जाए तो वो उस टाइम जो एक डिप्रेशन के अज़ियत से जिस बंदा गुजरता है ना, वो सिर्फ वो बंदा ही फेस कर सकता है। इसमें तो कोई शक नहीं है, बट मुझे लगता है कि इस मूवी से एक चीज़ सीखने को मिलती है कि सपने देखने भी चाहिए और उस रास्ते में जो रुकावटें आए उसको पार करके अपने गोल को अचीव करना कोशिश जरूर करनी चाहिए। क्योंकि गुरु भाई की लाइफ जो मतलब इस मूवी में दिखाई गई है और जो करेक्टर है उससे यही चीज़ सीखने को मिलती है कि जो आपकी लाइफ में अड़चने आती हैं उसको साइड पे करके जो आपका गोल है उस पर फोकस रखना है, और वो गैर ज़रूरी चीज़ों पर अपनी एनर्जी बिल्कुल वेस्ट नहीं करते थे। जैसे कि कोर्ट सेशन में भी बात करो, उससे पहले उन्होंने जितने भी जजेस थे उन्होंने बोला कि बात करें इसके बारे में, लेकिन जैसे उन्होंने लास्ट में बोला ना कि मैं बनिया हूँ और मैं ऐसे ही मतलब चीज़ें वेस्ट नहीं करता, खर्च नहीं करता। तो लाइन्स समझने में सीरियसली बहुत ही मैं कहूँगी कि कमाल की थी और बहुत अच्छा भी लगा देखकर मूवी। और मुझे लगता है कि ओवरऑल ऐसी मूवीज़ जो होती है ना समहाउ आपको मोटिवेट करती हैं कि जब हम लोग थोड़ा सा लाइफ में डगमगाते हैं तो हम लोगों को समझ आती है कि भाई नहीं, उठना है, फिर से उठना है और अपने गोल पर फोकस करना है। बिल्कुल, ये जो आपने कहा ना कि जो फेलियर्स होते हैं वो आपको जो है ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा चीज़ें सिखाते हैं। खैर एंड पे मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई जो अखबार था इंडिपेंडेंट, उसकी तो खटिया खड़ी होगी, क्योंकि 29 एलिगेशन में से 2 प्रूफ जो है वो हो सके, बाकी सारे जो है वो खारिज जो है वो हो गए। लेकिन अगर उस टाइम के हिसाब से भी 1980 की बात की गई ना, जुर्माना अच्छा खासा है 63 लाख रुपए। तो भैया उनकी कंपनीज भी तो बहुत बड़ी थी ना, लेकिन एक चीज़ देखा जाए तो ये नहीं फिर दिखाया। बाद में मुझे लगता है कि जो नाना जी है ना उनका भी दिखाना चाहिए था कि नाना जी का भी दिखाना चाहिए था और आर माधवन का भी जो है वो दिखाना चाहिए कि क्या रिएक्शन उनका रहा है यहाँ पर, क्योंकि वो भी हाथ धो के पीछे पड़े हुए थे, कुछ ज्यादा ही हाथ धो के पड़ गए थे यार, इतना भी नहीं पड़ना चाहिए। सही बात है, लेकिन मैं ये बात बोलूँगी कि बिजनेसमैन मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बिजनेसमैन को वाकई में गवर्नमेंट को भी कहीं ना कहीं पर एक तरह से ना आप कह लो कि जो एक आम इंसान के नज़र में अनफेयर सपोर्ट कह लो, वो उनको देनी पड़ती है, क्योंकि बिजनेस को अगर आप अच्छा करोगे तो उससे बहुत सारे लोगों को भी तरक्की मिलती है। बिल्कुल, खाली मैं भाई ये अगर इंडिया की बात हो रही है यहाँ पर, लेकिन अगर मैं दुनिया भर की बात करूँ तो भाई हर कंट्री में जो है बिजनेस को जो है वो एडवांटेजेस जो है वो मिलते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से मिलती हैं। इवन कि किसी और कंपनी ने, यानी कि जैसे इंडिया में या किसी और कंट्री में जो है वो इंटरनेशनल कंपनी ने आना है तो उसमें भी उन्हें जो है फेवर्स मिलते हैं कि उन कंपनीज के साथ जो है, उन बिजनेस के साथ जो है वो कोलैबोरेट करके क्या क्या इंसेंटिव्स हो सकते हैं, लोगों को रोजगार मिलता है, और इवन के गवर्नमेंट की कंट्री की इकोनॉमी में बिजनेसमैन जो अच्छा बिजनेस करते हैं बहुत बड़ा रोल होता है। एनीवेज ओवरऑल मैं कहूँगी कि मज़ा आया मूवी देखकर, एंड आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा, और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट टाइम किसी और मूवी के साथ। सब्सक्राइब करना मत भूलना। टिल देन गुड बाय।